वेलकम। इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस करेंगे जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया नवंबर में। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो एंड वन ज़ीरो इज़ फोर। चार ऑप्शन दी हुई है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी। एस का मतलब सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक ज़ीरो दिया हुआ आपको, अल्फ़ा दिया हुआ है 4, अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 4, बीटा नहीं मुझे पता, उसकी जगह क्या दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा करके कितना दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो बीटा कितना आ जाएगा, सम ऑफ ज़ीरो दिया हुआ था ज़ीरो, तो 4 उधर चला जाएगा -4, बीटा आ गया -4। अब इसका आंसर तो मुझे पहले ही पता था, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ ज़ीरो, और प्रोडक्ट चाहिए। अब प्रोडक्ट निकाल लोगे, वो था अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा मेरे पास 4 था, बीटा -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -4 -16 आ जाएगा, प्रोडक्ट भी आ गया। ये एस की वैल्यू और ये पी की वैल्यू निकल आई। अब ये फॉर्मूले में रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया था, सम तो दिया था 0x, और प्रोडक्ट कितना आया -16। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग ख़त्म ही हो जाएगा, तो बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर -16, और के कोई भी नंबर है 1 ले लेंगे, के इज़ टेकन एज 1, तो एक्स स्क्वायर -16। तो ऑप्शन क्या आ जाएगी मेरे पास, ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन, आई होप क्लियर है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है जी, इसमें लिखा है जी इन ए फॉर्मूला रेसिंग कॉम्पिटिशन द टाइम टेकन बाय टू रेसिंग कार्स ए एंड बी टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द ट्रैक इज 30 मिनट एंड p मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ द कार्स मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 90 मिनट एंड SCF ऑफ 30 एंड p इज 15, दैन वैल्यू ऑफ p। सिंपल सी बात लिखी हुई है, कह रहे कि दो कार्स है, रेसिंग कार्स, ठीक है, ए और बी यहाँ दोनों इकट्ठी चल रही हैं, ठीक है जी, ए और बी। टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द ट्रैक इज 30 मिनट एंड p मिनट। ए को 30 मिनट लग रहे हैं एक राउंड लगाने के लिए, और बी को p मिनट्स, इसको 30 और इसको p मिनट, ये लिखा हुआ है। इफ़ द कार्स मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से वापस इकट्ठी मिली 90 मिनट बाद, और SCF दिया इन दोनों का 15, तो p की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है, जब भी लिखे अगेन मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा LCM होगी। तो हमें ये कॉन्सेप्ट भी पता है, SCF इंटू LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगेन मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट 90 मिनट, मतलब LCM की वैल्यू दी हुई है 90, वो होगा LCM। और SCF दिया हुआ है इन दोनों नंबर का 15, SCF दिया हुआ 15, और SCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो ब्रैकेट में लिखे ये दोनों नंबर है, एक नंबर 30 था और दूसरे वाला P था, और P की वैल्यू निकालनी है 15 इंटू 90, और 30 नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू P, ये 3 टाइम्स किया 45 आ जाएगा, P इक्वल्स टू 45। तो ऑप्शन चेक करेंगे 45 मिनट्स के बाद। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 45 मिनट्स, ए ऑप्शन। चले ठीक है जी। चले थर्ड क्वेश्चन, लिखा है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर, चार ऑप्शन दी हुई हैं। ये दो इक्वेशंस आपके पास लिखी हुई थी, और स्टैंडर्ड फॉर्म सबको पता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दिस वन। तो a1 कितना होगा, ये a1 हो जाएगा, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये a2 हो जाएगा, ये a1, ये a2, ये b1 कंपेयर करेंगे, और b2 कितना होगा, ये b2 होगा, आगे आगे कुछ नहीं है तो -1 है, ये b2, और ये c1 और ये c2 कंपेयर किया। अब चेक करेंगे a1 ओवर a2 का आंसर कितना आ रहा है, 6/2 यानी कि 3। b1 ओवर b2 का आंसर चेक करके देखो जी, b1/b2, b1 था -3 और वो था -1, कैंसिल हो गए 3, मतलब a1 ओवर a2 बराबर आ गए b1 ओवर b2। अब या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन। अब c1 ओवर c2 चेक करना पड़ेगा क्या आ रहा है, c1 ओवर c2 चेक करो, c1 ओवर c2 10/9, क्या बराबर आ रहा है, पहले दो इक्वल है, c1 ओवर c2 बराबर नहीं आया। जब ये वाली कंडीशन आ जाए तो सबको पता क्या होते हैं, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल लाइंस, नो सोल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। तो यही पूछा हुआ है जी, कैसा होगा जी ग्राफ इनका, कैसा होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, कोई कॉमन सोल्यूशन ही नहीं है, नो सोल्यूशन या पैरेलल लाइंस।
सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। चलिए, आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज़ रियल रूट्स देन, 4 ऑप्शन दी हुई है। सबको पता है फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्र माइनस 4ac, उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। रियल रूट्स पहला और दूसरा केस। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन दी थी, लिख दी। ए बी सी कितना हो जाएगा, ए कंपेयर कर देंगे, ए इज़ 1, बी कितना होगा -8 और सी कितना होगा के। मतलब बी स्क्र माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। बी की वैल्यू थी -8, -8 स्क्र -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी थी के, रख दी। इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब कर लो, ये हो गया 64 -4 के ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 64 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 4 के। अब आगे लिख देंगे जी, ये चीज़ ऐसे लिखी है जी, अगर मैं लिखूँ 5 इज़ ग्रेटर दैन 3 और मतलब क्या है 3 इज़ लेस दैन 5, एक ही मतलब है ना दोनों का मतलब। ये चीज़ लिखेंगे जी, अगर ये ऐसे लिखा है इसको लिख देंगे 4k इज़ लेस देन इक्वल टू 64। बात तो एक ही है ना, 64 बड़ा है या 4k छोटा है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 64/4, 16 टाइम्स चला गया। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 16। ऑप्शन चेक करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 16, तो ऑप्शन कौन सी है जी, यस लेस देन और इक्वल टू 16। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, देन k की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में लिखा है कि सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स k टाइम्स है किसके, सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो k कितना होगा। तो याद होना चाहिए बच्चों को बेटा, सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर का हमेशा फॉर्मूला क्या है जी, n स्क्वायर। याद रखो, पहले ऑड नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे, उनका आंसर होता है n स्क्वायर, और इवन नंबर्स को जब ऐड करें उनका आंसर होता है n इंटू n+1। ये सम है इवन नंबर्स का, n इंटू n+1, ये ऑड नंबर का है। अब k की वैल्यू पूछी है, ये नीचे आ जाएगा n+1 इक्वल्स टू k, ये नीचे आ जाएगा, एक n कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या बचेगी, n/n+1, तो k होगा दिस वन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच।